कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो हमें एज अ पेरेंट अपनी बेटियों को स्पेशली ज़रूर सिखानी चाहिए। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटियां एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने, एक मजबूत इंसान बने, जो कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ करें, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह करें, आसानी से सरवाइव कर पाएँ, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बचपन से ही उनमें कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे बिहेवियर इनबिल्ट करें जो आगे चलकर उनकी, जब वो बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाए, एक मजबूत इंसान बनाए। तो पहली चीज़ है सेल्फ लव, मतलब खुद से प्यार करना। हमें अपनी बेटियों को बचपन से ये चीज़ सिखानी है कि उन्हें सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो खुद से प्यार करें, अपनी शख्सियत को अहमियत दें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। और इस चीज़ के लिए उन्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो किसी की तारीफ सुनकर खुश ना हो, वो किसी की बुराई सुनकर, या किसी ने अगर उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो उन्हें उस बात से भी कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वो जानती हो कि वो वैल्यूबल हैं, उनकी कीमत है, वो बहुत एक अहम इंसान है, उनकी एक पर्सनैलिटी है, और जिसमें उन्हें किसी बाहरी तारीफ या बुराई से उनकी पर्सनैलिटी पे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो एज अ पेरेंट हमें सबसे पहले अपनी बेटियों को अपने आप से प्यार करना सिखाना है, उनकी इम्पोर्टेंस उनको बतानी है कि उन्हें सबसे पहले, सबसे ऊपर अपने आप को रखना है। जब वो खुद से प्यार करेंगी, खुद को इज्जत देंगी, तो दूसरे लोग भी उनको इज्जत देंगे, उनकी अहमियत को समझेंगे और उन्हें इज्जत देंगे। दूसरी चीज़ है कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में उनको अवेयर कराना, उन्हें ये बताना कि उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट है, वो अपनी एक बाउंड्री सेट करे, अपना एक लेवल सेट करे। अगर कोई उनसे रिश्ता रखना चाहता है, कोई उनसे बात करना चाहता है, तो वो तभी उसको अलाउ करेंगी जब वो उस लेवल पे उनसे बात करेगा, उन्हें रेस्पेक्ट देकर। क्योंकि आप हर चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कभी उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस बात के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी बेटियों को अपने घरों में खुद पहले इज्जत से ट्रीट करें, उनकी बातों को, उनके ओपिनियन को अहमियत दें, उनकी शख्सियत को अहमियत दें, उन्हें रेस्पेक्ट दें, उनके अंदर ये एक फीलिंग डेवलप करें कि हाँ, हमारी भी एक लेवल है, हमारी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर सामने वाला हमें उस रेस्पेक्ट के साथ नहीं डील कर रहा है तो आप उसके साथ आगे किसी भी तरह का कोई रिश्ता कंटिन्यू नहीं करेंगी। नेक्स्ट है कि आप उनको अपने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें उनके दिमाग में कि सही क्या है, गलत क्या है। वो ये लोगों के बीच, चीज़ों के बीच, हालातों के बीच सही और गलत में फ़र्क करने के लिए उनको लायक बनाइए। उनको घर में जो सिचुएशंस होती हैं, हर घर में कुछ ना कुछ चीज़ें रहता है, उनसे वहाँ पे बेटियों का आप एक ओपिनियन डेवलप करें कि वो खुद से समझ पाएँ कि कौन सही है, कौन गलत है, इंसानों को कैसे परखना है, सही इंसानों से या गलत इंसानों से किस तरह से डील करना है, और सही और गलत बातों में कैसे फ़र्क करना। ये हमें अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि अपने आगे आने वाली ज़िंदगियों में वो इतनी कैपेबल हों कि वो किसी भी तरह की कोई सिचुएशन हो, लेकिन वो सही और गलत में आसानी से फ़र्क कर पाए, उनको पता हो कौन सच है और कौन झूठ बोल रहा है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसमें फ़र्क करने के वो काबिल हों। नेक्स्ट है एम्पैथी एंड काइंडनेस। हमें बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, शुरू से ही काइंडनेस, दयालु और सहानुभूति की चीज़ें बतानी चाहिए। उनको हमें दयालु बनाना चाहिए, हमें अपना बिहेवियर ऐसे रखना चाहिए लोगों के लिए, चीज़ों के लिए। हम खुद जब काइंडनेस से लोगों को डील करते हैं तो हम अपने बच्चों में भी वो चीज़ डेवलप कर पाते हैं। वो भी हर रिश्ते को, हर चीज़ को अपने से जुड़ी लचीलेपन के साथ, दयालु काइंडनेस के साथ वो डील करते हैं। उनको पता होता है कि लोगों को कैसे, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके बात कहनी है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे सामने वाले को बुरा फील हो। और अगर हम अपने से जुड़े रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, प्योर रखना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम दूसरे लोगों को एम्पैथी के साथ डील करें, सहानुभूति के साथ डील करें। हमें पता हो कि उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, या हमारी कौन सी बात से किसी को तकलीफ पहुंच सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, बचपन से ही काइंडनेस और
एम्पैथी के अपना बिहेवियर, अब हम अपना ऐसा बिहेवियर बनाएं कि वो बच्चे हमें देख के उनमें ये चीज़ें धीरे धीरे इनबिल्ट होती रहें कि वो भी आगे चलकर काइंड बने। नेक्स्ट है रेजिलियंस, लचीलापन। हमें ये बताना होता है अपने बच्चों को अलग अलग तरह से स्टोरीज सुना करके या अपनी ज़िंदगी के बारे में बता करके कि ज़िंदगी हमेशा ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपको जो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही मिलेगा। हमें बचपन से धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा डालना होता है उनके दिमाग में कि ज़िंदगी का मतलब ही है कि अप एंड डाउन्स आएंगे, अच्छा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको वो मिल रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या कभी कभी आप जितनी मेहनत करा है आपने, जितना आप चाह रहे हो वैसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें इन सब चीज़ों से डील करना आना चाहिए। तो लड़कियों को शुरू से ही इन बातों के लिए आपको तैयार करना है, ये चीज़ें सिखानी है कि ज़िंदगी का मतलब ही है अप एंड डाउन, कभी कुछ आपको अच्छा मिलेगा, कभी कुछ बुरा मिलेगा, कभी अच्छे हालात होंगे, कभी बुरे हालात होंगे। तो जब हम इन चीज़ों के लिए बच्चों को शुरू से ही प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। आगे चल के जब वो अपनी ज़िंदगियों में स्ट्रगल कर रहे होंगे, चाहे उनका वर्क प्लेस हो या उनका स्कूल कॉलेज हो, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर, उनके ब्रेन में इस तरह की चीज़ें डेवलप रहेंगी कि हाँ, ये चीज़ें मुश्किल आना, हालात ख़राब होना, परेशानियाँ होना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये कुछ नया नहीं है और ऐसा होता है। ज़िंदगी का मतलब भी है कि हमें इन सब चीज़ों को बहुत हौसले के साथ, बहुत हिम्मत के साथ डील करना है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। बच्चों को ऑनेस्ट, उनको छोटी छोटी चीज़ों में ऑनेस्टी ज़रूर सिखाएं। ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि अभी छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब सीख जाएंगे। नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपने बचपन से ही उनके जहन में ईमानदारी, ऑनेस्टी की चीज़ें नहीं बताई, आपने उनको ये नहीं सिखाया, इसके वैल्यू नहीं बताई, तो फिर आगे चलकर ये चीज़ें इनबिल्ट नहीं होती हैं। तो छोटे बच्चों को ही ऑनेस्टी की कीमत बताएं, उन्हें बताएं कि कैसे हमें अपने कामों के लिए, अपने रिश्तों के लिए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाना पड़ता है। हमें जो भी अपने काम मिले हैं, जो भी हमारा फ़र्ज़ है, उनमें हमें ऑनेस्ट रहना पड़ता है। अपने रिश्तों के लिए हमें ईमानदारी दिखानी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी हमें बचपन से ही अपनी बच्चियों को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। उन्हें इस बात के लिए हमें अवेयर करना एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चियों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। उन्हें हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना है, अपने आप को स्किल्ड बनाना है, जिससे कि वो अपना खुद का अर्न कर सके। इस चीज़ की वैल्यू बतानी है कि कितना अच्छा होता है अगर कोई भी लड़की इस लायक हो कि वो अपनी खुद कुछ अर्न कर सकती है अपने स्किल्स के थ्रू या अपनी एजुकेशन के थ्रू। तो उनको एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें, उनको स्किल्ड करें, उनको एजुकेशन दिलाएं और उन्हें बजटिंग सिखाएं, मनी सेव करना सिखाएं, पैसों की वैल्यू बताएं कि हाँ, किस तरह से अगर आप खुद अपनी अर्न करती हो तो आपकी एक वैल्यू होती है, आप इंडिपेंडेंट रहते हो और फाइनेंशियल सिक्योर रहते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार जो है वो एजुकेशन है। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, अगर आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें और आप अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन की अहमियत हम बच्चियों को बताएं, उनको एजुकेट कराएं, उनको सिखाएं कि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके दम पे वो अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को पा सकती हैं, अपनी मनचाही लाइफ जी सकती हैं विद रिस्पेक्ट। कॉन्फिडेंट इन हर वॉइस। उनको आवाज़ उठाना सिखाएं। बच्चियों को बचपन से ही हमें बताना है कि उन्हें अपने ओपिनियन की, अपने बातों की उनकी अहमियत है। उन्हें अपना ओपिनियन बताना सिखाएं। वो जिस तरह से जैसा भी फील करती है उन्हें बोलना सिखाएं। उन्हें चुप रहना नहीं आना चाहिए, चाहे कोई डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन भी हो, उन्हें शर्माना नहीं है, उन्हें अपनी बात खुलकर रखनी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो उनका स्कूल या कॉलेज हो या वर्क प्लेस हो। उन्हें अपनी आवाज़ उठाना है, जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें अपने लिए खड़े होना है, सवाल करना सिखाएं। इससे रहेगा कि कभी वो गलत बातों के लिए चुप नहीं बैठेंगी ये सोचकर कि मुझे पता है कि ये गलत है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। ऐसा उनके साथ कभी नहीं होगा। उनको सवाल पूछना सिखाएं, अपने लिए खड़े होना सिखाएं। वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। उन्हें ये बताएं कि वो बराबर की हकदार है हर जगह रिस्पेक्ट पाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए। उनको ये पता होना चाहिए कि एज अ इंडिविजुअल उनको हर चीज़ के लिए इक्वल राइट मिले हुए हैं उनके पास। उनके हुकूक के बारे में उनको बताएं कि उनका हक है अपने हिस्से की
जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जो उनका रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो उनको शुरू से ही जब हम इन चीज़ों के लिए अवेयर करेंगे तो आगे चल कर के कोई उनका गलत तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कोई उनके हुकूक नहीं मार पाएगा, कोई उनको बेवजह परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बचपन से ही एज अ पेरेंट जब हम उनको अवेयर कर देंगे तो वो सवाल उठाना जानती होंगी, वो सवाल पूछना जानती होंगी, वो गलत बात किसी की भी बिला वजह बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा क्या सच है क्या गलत। तो एज अ पेरेंट हम सबकी ड्यूटी है कि अपनी लड़कियों को स्पेशली बचपन से ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों के से शुरुआत कर सकते हैं हम, उनके जहन में धीरे धीरे चीज़ें डालें कि वो क्या हैं और उनके क्या हुकूक हैं। थैंक यू।